या सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम HTML टेम्पलेट्स एंड स्लोट्स लाइक फर्स्टली हम टेम्पलेट्स के बारे में देखने वाले हैं। और मैं स्लेट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि स्लोट्स एंड टेम्पलेट बोथ आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं वन बाय वन वीडियो बनाऊँ दोनों पे। बट टेम्पलेट्स एंड स्लोट्स के बारे में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सो अगेन गाइज मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है इसके ऊपर। सो लेट्स सी। सो HTML टेम्पलेट एलिमेंट्स होते क्या? ओके, सो ये मोस्टली हमारी हेल्प करते हैं एक स्निपेट को, HTML के स्निपेट्स को डिफाइन करने में। ओके, सो जैसे इट्स लाइक अ प्लेन एक HTML का टेम्पलेट होता है। ओके, प्लेन एक एलिमेंट्स है, हम बोल सकते हैं इसको। सो टेम्पलेट जैसे कि हमारा एलिमेंट, जैसे पैराग्राफ डिव हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सेम लाइक हमारा एक टेम्पलेट एलिमेंट है। उसके अंदर हम एक स्निपेट डिफाइन करते हैं, एक बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। जो भी आप डिफाइन करना चाहो आप वो डिफाइन कर सकते हो। ओके, लाइक डिव स्पैन, एक पूरा स्ट्रक्चर आप पूरा डिफाइन कर सकते हो, पूरा पेज आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, इट्स अप टू यू कि आपको क्या डिफाइन करना है। ओके, बट अगर अब देखते हैं, अगर आप इस कोड को ब्राउजर पे रन करोगे ना तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। बट होना चाहिए, जैसे आप अगर पैराग्राफ हमने ऐड किया तो होना चाहिए ना। बट अगर टेम्पलेट के अंदर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो शो नहीं होगा, एम्प्टी स्क्रीन शो होगी। ओके, सो जस्ट ये क्या करता है कि डिफाइन करता है हमारे कंटेंट को, स्निपेट को हमारे को डिफाइन करता है और इसको सेव कर लेता है ताकि हम फ्यूचर में यूज कर पाए विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको इंक्लूड करते हैं हमारी बॉडी में, लाइक बॉडी मीन्स डोम में, और फिर ये यूआई पे शो करता है। ओके, सो आप बोलोगे अब इसके क्या क्या फायदे हैं। ओके, वी विल रेंडर दिस इन द ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये देखो कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज एक प्लेन टेम्पलेट, एक प्लेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अपने HTML कंटेंट जो हम डिफाइन करना चाहे वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अब हम कैसे दिखाएंगे? ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लाइक टेम्पलेट, जैसे हमारा कोई टेम्पलेट है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, इस टेम्पलेट की आईडी भी दे सकते हो, तो आप आईडी से गेट कर लो। और डॉक्यूमेंट डॉट इम्पोर्ट नोड में लाइक टेम्पलेट का जो कंटेंट होगा वो ऐड कर दो। ओके, सो और जस्ट उसके बाद क्या कर दो, ये क्या करेगा ना, इसका एक कॉपी बना देगा, डॉक्यूमेंट डॉट इम्पोर्ट नोड, और इसके एक कॉपी बना देगा। और कॉपी को इस नोड में ऐड होगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे हम अब डोम में कैसे इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड और नोड, तो इसको हमारी बॉडी में डोम में ऐड कर देगा। ओके, तो अब इसका ट्रू का मीनिंग क्या हुआ? ओके, सो ट्रू से क्या होगा कि ये ब्राउजर को बोलता है कि डीप कॉपी, आपको अगर सैलो कॉपी डीप कॉपी के पता हो, डीप कॉपी मीन्स पूरा इंसर्ट चाइल्ड टू चाइल्ड टू चाइल्ड में जितने भी उसका है पूरी डीप कॉपी कर लेता है उसको इंक्लूड करने में। और टेम्पलेट डॉट कंटेंट क्या करता है, टेम्पलेट का जो कंटेंट है वो है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक स्निपेट बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है। ये अपने आप में कुछ रेंडर नहीं करता, इसको रेंडर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको रेंडर करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल। ओके, जैसे मेरा टेम्पलेट है ये, अब मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पर ये हमने देखा था काउंट का एग्जांपल, काउंट एग्जांपल विद हुक। ओके, इसको मैं लिख लेते हैं ताकि ना हमारे ट्रैक रहे, और मैं ये सब चीज़ें वहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। टेम्पलेट्स इन वेब, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स बोल सकते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट डिफाइन करते हैं। ओके, तो अभी क्या होना चाहिए, यूआई पे रेंडर होना चाहिए, राइट? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यूआई पे रेंडर नहीं हो रहा है वो। ओके, अगर हम बॉडी के अंदर देखें इसको, देखो बॉडी के अंदर है एडिट डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट के थ्रू। ओके, जैसे देखो डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट में है, बट ये डोम यूआई पे आपको शो नहीं हो रहा। अब आपको सेम चीज़ को अगर यूआई पे शो करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइक जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको इंक्लूड करोगे तो फिर वो शो हो जाएगा। अगर हम जैसे यहाँ पर अगर हम ट्राई करें, ओके, स्क्रिप्ट टैब के, और क्या कोड है हमारा, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टेम्पलेट लिया,
टेम्पलेट को मैंने नोड लाइक एक नोड क्रिएट की, लाइक जो भी मेरा कंटेंट है, ओके, उस जो भी मेरा टेम्पलेट का जो कंटेंट है उसको एक कॉपी बना ली, डीप कॉपी बना ली, और उसको जस्ट बॉडी में इंक्लूड कर दिया। तो देखते हैं कि क्या इशू है, ओके, क्यों नहीं हुआ वो इंक्लूड। तो होना चाहिए था, कुछ तो मिस्टेक की है मैंने, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। एरर देखें, कोई एरर है? हाँ, कैन यू रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग कंटेंट। सो इसको एरर आ रहा है, उसको टेम्पलेट नहीं मिल रहा है। अगर मैं इस चीज़ को बॉडी के अंदर इसके बाद, सॉरी, टैग ऐसे लिखूँ, हाँ अब आ गया ना, देखो। तो अब आप बोलोगे वहाँ पर क्यों नहीं हो, यहाँ पर क्यों हुआ, ओके। तो हमने क्या 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 हुआ कि ये जो हेड टैग है ना, हेड टैग हमारा सबसे पहले कॉल होता है, उसके बाद हमारी बॉडी रन होती है, ओके। सो बॉडी में वो क्या कर रहा है, मेरा मीन्स जो मेरा स्क्रिप्ट टैग है, ये क्या कर रही है, ये पहले रन हो जा रही है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या कर रहा है, वो टेम्पलेट ढूंढने की ट्राई कर रहा है, बट ब्राउजर में तो टेम्पलेट है ही नहीं है, क्योंकि मेरा ये बॉडी बाद में रन हो रही है, पहले मेरा हेड टैग रन हो जा रहा है। तो इस सब चीज़ों के लिए मैंने क्या किया, जस्ट बॉडी में टेम्पलेट्स के बाद मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो क्या हुआ, अब उसको टेम्पलेट मिल गया तो मेरी बॉडी में इंक्लूड हो गया। तो जस्ट इतना ही डिफरेंस है गाइस, और कोई डिफरेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो अब हम देखेंगे कि इस टेम्पलेट को, अब आपको ये समझ आ गया कि कैसे मैंने टेम्पलेट को इंक्लूड किया, और कैसे हम बॉडी में लाइक जो हमारी डोम है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अब आप देखो मीन, अब देखो, अब ब्राउज़र पे शो हो रहा है, अब ये चीज़ डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट में मीन्स बॉडी में है हमारा, और अब ब्राउज़र पे शो हो रहा है, जस्ट ये तो हमारी स्क्रिप्ट है, ओके। और ये देखो इसने इसको इंक्लूड कर दिया बॉडी के अंदर। ये इसकी ना एक ही कॉपी बनेगी, और अब आप इसकी मल्टी, जैसे एक कॉपी बन गई है अभी, टेम्पलेट की एक कॉपी बन गई है, और उसको आप मल्टीपल प्लेसेस पे, चाहे 100 प्लेसेस पे यूज़ कर लो, कॉपी एक ही रहेगी, ओके। और अपने आप में ये कुछ भी रेंडर नहीं करेगा, बट आप इसके अंदर का जो कंटेंट है वो रेंडर कर सकते हो। अब जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, सेकंड पे देखते हैं। अब देखो इसने 2 पी इसने रेंडर कर दिए, ओके। देखो 1 पी, सेकंड पी। तो सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, तो इसने इसको रेंडर कर दिया है, बट कॉपी एक ही बनी हुई है, ओके मेरी। और अगर मैं सेम चीज़ को फिर से, मैं टेम्पलेट 1 करता हूँ, इसको नोड 1 करता हूँ, टेम्पलेट भी ये 2 टाइम्स इंक्लूड करेगा इसको। तो अब इसने मेरी 2 टाइम्स को इंक्लूड किया, बट टेम्पलेट एक ही बना हुआ है, ओके। तो अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा हो रीड करोगे ना, तो आपको और भी समझ आएगा कि ये करता क्या है, क्यों इंक्लूड यूजिंग टेम्पलेट विद, ठीक है। ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखने वाले हैं, वो मैं बताने वाला हूँ, बट बेसिक पहले आपको टेम्पलेट के बारे में अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो आई थिंक सो आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो गया। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब हम वेब कंपोनेंट्स में इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। एक तो यहाँ से यूज़ करेंगे, और एक हम इनसाइड ही हम लाइक अपने वेब कंपोनेंट में एक टेम्पलेट बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो वो भी देखेंगे हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अब उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक एग्जांपल, अगेन वही सेम चीज़, हेलो वर्ड का मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नाम देते हैं टेम्पलेट एग्जांपल, जे सबसे पहले फिर इंक्लूड करते हैं ऊपर। आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, फिर इंक्लूड किया मैंने, ये टेम्पलेट हुआ। अगर आप देख रहे हो ये वार्निंग क्यों दे रहा है, द टैग नेम इज नॉट अ वैलिड कस्टम एलिमेंट, रिमेंबर दैट हाइपन इज रिक्वायर्ड, ओके। सो लाइक ये कंपलसरी है, कस्टम एलिमेंट्स में हमको आइफन देना कंपलसरी है, ओके। अब एरर नहीं आ रहा, बट अगर मैं इसको कैपिटल कर दूँ तब भी मेरे को एरर आएगा।
कि टेम्पलेट नोट अ वैलिड कस्टमर, रिमेंबर दैट अ हाइपरलिंक इज रिक्वायर्ड मींस अगर मैं ई दे दूंगा ना फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। ये टेम्पलेट एग्जांपल मेरा बन गया अभी। अब वही कंस्ट्रक्टर मेरा बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको गेट करूँगा। ओके, सो जो टेम्पलेट जो हमने ये एचटीएमएल लिखा था ना, मीन्स जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अब इसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इसका एग्जांपल लाइक इसको मैं आईडी भी दे सकता हूँ, तो मैं हम आईडी से भी गेट कर सकते हैं टेम्पलेट एग्जांपल ऐसे कर। तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, टेम्पलेट एग्जांपल। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी में मेरा ये नेम है, मैंने गेट कर लिया। ओके, एंड फिर क्लोन करेंगे हम, जैसे मैंने हमने क्लोन किया था ना नोड में। अब क्लोन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट इम्पोर्ट डॉट पोर्ट नोड और टेम्पलेट एग्जांपल। और मैंने आपको बताया था कि ट्रू क्या करता है, उसको डीप कॉपी से हमारी हेल्प करता है। एंड इंट्रो, ये मेरी कॉपी बन गई, ये मेरी टेम्पलेट, क्लोन द टेम्पलेट। और सबसे पहले मैंने क्या किया था, गेट द टेम्पलेट। फुल टेम्पलेट हो गया, क्लोन हो गया। अब थर्ड हम क्या करेंगे, जस्ट इसको बॉडी में इंपोर्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड जो मेरा नोड है अपेंड इन द डॉम। फुल अभी अब देखते हैं इसको यूज़ करके, राइट। अब पहले इसको मैं रिमूव, एक मिनट इसको रिफ्रेश करेंगे ना, अब हमारा वो चला जाएगा क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट टैग निकाल दिया, राइट। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसको हम कस्टम एलिमेंट के थ्रू कर रहे हैं। अब इसको लिए हमको सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, टेम्पलेट एग्जांपल। इसको रिफ्रेश कर लो, fail to execute import node on document parameter 1 is not of type node। क्या गलती हुई इसमें, तो हम बोलेंगे कंटेंट। तो आप जैसे कंसोल पैनल, जैसे मैंने आके कंसोल पैनल देख लिया, तो आप भी ऐसे देख सकते हो और उससे आपका प्रॉब्लम सोल्व। कूल गाइस, अब देख रहे हो, अब आपको सेम चीज़ विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, लाइक विद द हेल्प ऑफ हमने कस्टम एलिमेंट्स के थ्रू देख लिया, राइट। अब हमने देखा है कि हमने एचटीएमएल में टेम्पलेट लिखा और यहाँ पर अपेंड कर, वहाँ यहाँ पर गेट करके उसको क्लोन कर लिया। अब हम सेकंड टेम्पलेट बनाएंगे, इसी के अंदर टेम्पलेट बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अब वही क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को, क्रिएट द टेम्पलेट। ओके, तो अब जावास्क्रिप्ट में कोई भी एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब मैंने टेम्पलेट को क्रिएट किया है। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके अंदर मैं इनर एचटीएमएल लिखेंगे, जैसे हम उस पर कर पैराग्राफ इनसाइड कस्टम एलिमेंट। हो गया। अब सेम लाइक की अब हम इसको क्लोन करेंगे, क्लोन का वही जो एग्जांपल था मेरा। अब इसका मेरा ये बना एंड, और क्लोन नोड, एंड उसके बाद हम अपेंड कर देंगे बॉडी में, सिंपल। ओके, अब इसको इंपोर्ट करेंगे।
तो देखो अब इसको रिफ्रेश करो, आ गया इनसाइड कस्टम एलिमेंट्स। तो अब आपने यहाँ से क्या सीखा? अब 2 चीज़ें सीख ली, एक तो हम एचटीएमएल में हमने एलिमेंट दिया और इसको हमने कस्टम एलिमेंट में कैसे यूज़ किया। सेकंड आपने सीखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हमने लाइक हमारी कस्टम एलिमेंट में हमने टेम्पलेट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने कंटेंट ऐड किया और उसको यूज़ किया। ओके, सो इससे आपके आप 2 चीज़ें लर्न कर गए हो, राइट? तो गाइज़ अब आपको अब खुद से भी ट्राई करना है कि ये मैंने कैसे किया है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई जादू तो नहीं हो रहा, राइट? जो हम लिख रहे हैं वही उसका आउटपुट आ रहा है। तो आपको भी ये खुद से ट्राई करना है एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है। और साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।